Hello friends, good morning to all of you. वेलकम टू द आईवी टेक्निकल क्लासेस गया। तो हम लोग के माइक्रो प्रोसेसर के क्या किया, सिलेबस एनालिसिस कर चुके थे। आज हम लोग को क्या करना है, सिलेबस एनालिसिस के बाद यूनिट फर्स्ट जो आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हमको क्या जानना है, सबसे पहले जानना ये है माइक्रो प्रोसेसर आया कहाँ से, कब इसका इन्वेंशन हुआ, आखिर क्या कारण हुआ था, जो पहले से चलते आ रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, इसके कारण से हमको माइक्रो प्रोसेसर लाने की जरूरत पड़ी। तो हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात किया जाती है टर्म में कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, तो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आखिर कंप्यूटर सिस्टम में क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से हमको माइक्रो प्रोसेसर लाना पड़ेगा। तो पहले कुछ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, तो कंप्यूटर जो बहुत सा टर्म से बना रहता है। एक सिस्टम अगर बोले तो इनपुट डिवाइसेस कुछ लगे हुए रहते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस लगे रहते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए डिवाइसेस लगे रहते हैं, कुछ स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे मेमोरी की यूज की जाती है। तो ये सारा डिवाइसेस को एक कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो यही कंप्यूटर सिस्टम में एक हम लोग टर्म देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, तो फर्स्ट वीडियो में इसको सिलेबस एनालिसिस किए, तो उस टाइम क्या माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग डिफाइन किए थे। क्या किए थे, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग डिफाइन किए थे। इसमें यही बताए थे कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर का मतलब क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर आपसे कोई पूछा खाली प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, तो दोनों आपको अलग नहीं समझना है, दोनों एक ही होता है, लेकिन इससे एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या इसमें क्या लगा रहता है, माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में साइज में अगर देखा जाए तो ये स्मॉल बोला सकते हैं, स्मॉल हो सकता है। इसको हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू 10⁻⁻⁶ होता है। और ये स्मॉल यानी ये स्मॉल साइज होगा। कुछ डिवाइस यूज करेंगे तो डिवाइस क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। और प्रोसेसर यानी प्रोसेसर जो प्रोसेस करता हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेसर। तो यानी स्मॉल डिवाइस के द्वारा जो प्रोसेस करवाएंगे उस डिवाइस को बोलेंगे हम लोग क्या, प्रोसेसर। तब एक टर्म आता है प्रोसेसर होता क्या है, तो हम लोग सोचेंगे क्या, प्रोसेसर। तो प्रोसेस यानी प्रोसेस करता होगा, यानी हम इनपुट देते होंगे, आउटपुट मिलता होगा, उसके बीच के में जो काम होता होगा उसको हम लोग प्रोसेस कहेंगे। जैसे अगर इनपुट में आप 2 देते हैं, 2 + 2, तो क्या आप इनपुट में देते हैं तो डायरेक्ट आउटपुट आपको इसको मिल जाता है, नहीं। यानी ये 2 अलग समझता है, ये प्लस का साइन जो सिस्टम रहता है वो अलग समझता है, ये 4 का अलग, ये 2 अलग समझता है। तो इसको एक बार क्या सकता है कि ये हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लोग इसको जो प्रोसेसर रहता है वो समझता है कि नहीं, ये लगता है कि ऐड करने के लिए बोला। क्यों, क्योंकि प्रोसेसर के पास अपना कोई माइंड नहीं होता है, यानी जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऐसा काम करेगा। इंस्ट्रक्शन कौन बनाएगा, तो खुद हम लोग डिजाइन करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ से आउटपुट मिल जाता है 4। तो इसके बीच के जो टर्म है यहाँ पे, इसके बीच के जो टर्म है, जो वर्क हुआ, काम हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोसेसर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसर। तो ये आपको टर्म समझ में आएगा, माइक्रो प्रोसेसर टर्म समझ में आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक स्मॉल डिवाइस के द्वारा जिससे आप प्रोसेस करवाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग देखे थे जो प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, तो प्रोसेस कौन डिवाइस करता है, कौन सा डिवाइस के द्वारा हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि आपको कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है CPU। ये एक प्रोसेसर डिवाइस है, यानी इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो अगर यहाँ कंप्यूटर की बात किया जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी ये जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के जगह पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे। देखिए क्या इसमें चेंजिंग आया होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिस काम को हमें करने में
महीनों और 1 साल लग जाता था, 1 मंथ लग जाता, 1 ईयर बीत जाता था, उस काम को सिंपली 2 से 3 सेकंड में कर देता है। यानी जो हम लोग बार करवाते थे, पहले करते थे, उसके चेंजिंग हुआ, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो मॉडर्न होते जा रहे हैं तो मतलब क्या, मॉडर्न हो रहे हैं तो कुछ चेंजिंग भी आ रही है। यानी जो चेंजिंग आ रही है उसी को हम लोग एक मॉडर्न टाइम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यानी मॉडर्न टाइम के अनुसार अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को 2 टाइप में बांटा गया था। एक था एनालॉग कंप्यूटर, क्या था, एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड आया था डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल। अब देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर में हम लोग जनरली क्या करते थे, इसमें कंटिन्यूअस सिग्नल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता था। यानी इसको एक टर्म सबको बोला जाए तो ये सिग्नल को क्या करता था, प्रोसेस करता था। वही डिजिटल कंप्यूटर क्या करता था, नंबर को प्रोसेस करता था। और वो नंबर ये कंटिन्यूअस सिग्नल होगा, और जो ये नंबर होगा दैट मीन्स नथिंग, दैट इज कॉल्ड 0 and 1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। तो जो आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है किसके लिए, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के लिए, आपको मॉडर्न टाइम के लिए। यानी पूरे माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग यूज करेंगे डिजिटल कंप्यूटर को ही यूज करेंगे। यानी आपको डिजिटल कंप्यूटर यानी नंबर कौन सा होता है, 0 and 1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। यही 2 नंबर को क्या करते हैं, प्रोसेस करता है। जो नंबर को प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली डिजिटल कंप्यूटर। अब देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो। तो हम लोग यहाँ पे देखिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर का सिंपली आपको मिल गया ब्लॉक डायग्राम। इसमें एक इनपुट डिवाइस लगा होगा, सीपीयू लगा होगा, आउटपुट डिवाइस लगा होगा और ये मेमोरी लगा होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो इसको आपको यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड यूज हम लोग करते हैं। जहाँ से आपको इसमें आपका डिवाइस लगा रहता है, ऐसा एक डिवाइस लगा रहता है। सीपीयू ये जो है एक प्रोसेसर रहता है, ये प्रोसेसर रहता है, यानी प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ये जो मेमोरी क्या करता है, तो मेमोरी सिंपली क्या करता है, स्टोरेज करने की काम करता है। ये यानी कोई जो इनपुट होगा, यानी यहाँ से होगा, इसको कुछ स्टोर करवाना हो, कुछ डाटा को स्टोर करवाना हो, तो कहाँ यूज करेंगे हम लोग, मेमोरी को। और आउटपुट में सिंपली देखते हैं, यहाँ पे इसको यूज करेंगे हम लोग, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। ये सिंपली हम लोग क्या करते हैं आउटपुट में। यानी यहाँ से हम लोग ये देखते हैं, यानी आउटपुट जो प्रिंट करवाता है, जो हमें आंखों से नजर आ जाता है, इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो हमको आंखों से नजर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इनपुट देते हैं कि कोई और लैंग्वेज में देते होंगे, ये जो प्रोसेसर सोच सकता है कोई और लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज समझता होगा, और इसको कन्वर्ट करके जो आउटपुट मिलता है, जो लैंग्वेज हम यहाँ दिए तो सेम लैंग्वेज में यहाँ आउटपुट हमको मिलता है। तो ये जो कनेक्शन आता है, देखते हैं यहाँ से यहाँ कनेक्शन आता है, और ये जो सीपीयू से मेमोरी ये बायडायरेक्शनल होता है। क्यों हो सकता है कि सीपीयू जो प्रोसेस करना हो, कुछ डाटा यहाँ से इसको लेना पड़ जाए, कुछ डेटा को कुछ स्टोर करना होगा तो यहाँ से होता है, और ये सिंपली फाइनली मेरा क्या मिल जाता है, आउटपुट। और इस पूरा को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की क्या बात आई थी, तो माइक्रो प्रोसेसर में बात यही आई थी कि हम लोग जो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम देख रहे थे कि ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जा रहा था, क्या हो जाता है, लार्ज हो रहा था। तो इसको हम लोग क्या किए, माइक्रो के टर्म में इसको क्या किए हम लोग, तो माइक्रो टर्म में कुछ नहीं किए। अगर माइक्रो के लिए बात किया जाए तो एक एग्जांपल आपको लैपटॉप लेते हैं। तो लैपटॉप में हम लोग क्या देखे थे, अगर लैपटॉप आपको अगर देखे होंगे उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली एक नहीं होता, सिर्फ सीपीयू को छोड़ करके आपको इनपुट भी आप यूज कर सकते हैं, आउटपुट के लिए भी आपको वहाँ पे लगा रहता है, और मेमोरी भी उसमें लगा रहता है। तो एक सीपीयू को चेंज करने के लिए हम लोग सिर्फ एक माइक्रो डिवाइस यूज किए थे, उसका नाम था क्या, आईसी। उसका क्या नाम था, आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में यहाँ पे बहुत ही टर्म जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं। यानी अगर यहाँ पे सीपीयू की जगह पे अगर इस सीपीयू को आईसी में बिल्ड किया जाए, एक सिंगल आईसी में इसको क्या किया जाए, जितना सीपीयू का कंपोनेंट है एक सिंगल आईसी पे क्या किया जाए, इसको बिल्ड किया जाए, तो दैट मींस कॉल्ड, यही इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे आईसी लगा रहता है, दैट मींस सीपीयू के एक आईसी में चेंज करना, आईसी में बिल्ड कर देना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहला देता है, माइक्रो प्रोसेसर। जो सीपीयू लगा था, सीपीयू को रिप्लेस किया जाता है किससे, माइक्रो
प्रोसेसर हो, क्योंकि सीपीयू को ही कंपोनेंट को एक सिंगल आईसी पे क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। और ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको पूछता है, यानी ये आप पूरा बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ म्यूपी, यानी म्यूपी के मतलब माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे जहां में पूछे हुए क्वेश्चन है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपली जो आपको बताना है, क्या बताना है, यानी ये इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स जो प्रोवाइड किया जाएगा वहां से आप नोट्स से इसको आप कवर कर सकते हैं। यानी सारे स्टूडेंट यहाँ से आप तो समझ में आया कि आखिर माइक्रो प्रोसेसर आया कहां से। तो आया कहां से, तो सिर्फ क्या किए, एक सीपीयू को सिंगल आईसी में क्या कर दिए, बिल्ड कर दिए, और दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। एक चीज और बोलते हैं, जो आईसी बना रहता है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर से बना रहता है, इसको एक और नाम से बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, या फिर बोल सकते ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये भी आप बोल सकते, क्योंकि देखेंगे कि आईसी में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से बनाते हैं। तो यहाँ जो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हम लोग देखेंगे, तो जो आप लोग बहुत तरह का माइक्रो प्रोसेसर आया, बहुत तरह जो फ्लॉप हुआ, कुछ फेमस हुआ, अभी देखा जाएगा मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर में कितना ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्टिंग कहां से होगा, कब हुआ, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आया। तो सबसे पहले जो आपको माइक्रो प्रोसेसर आया, उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है INTEL, इंटेल जो एक कंपनी था, इसके द्वारा बनाया गया। और कौन सा बनाया गया, तो 4004 माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले बनाया गया। इस माइक्रो प्रोसेसर बनाने का आपको मेन मकसद था कि हम लोग जो सीपीयू यूज करते थे, सीपीयू के जगह पे ना यूज करके हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज किए। क्यों कि ये एक क्या होता, शॉर्ट डिवाइस हो रहा था। तो ये हम लोग देखे थे कि कब बनाया गया था, तो ये हम लोग जानते हैं, ये जो बनाया गया था 1971 में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था, USA में बनाया गया था। और ये जो था, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इवोल्यूशन से आएंगे कि 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो था किस कंपनी ने बनाया, तो इंटेल कंपनी ने बनाया। और कब बनाया, तो 1971 में बनाया, और ये USA में बना था। जब माइक्रो प्रोसेसर बना तो ये कितने बिट का बना, यानी ये 4 बिट कहने का मतलब क्या होता है कि एक बार में ये 4 बिट को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, यानी प्रोसेस वहां पे कराएगा। एक बार मैक्सिमम कितने बिट, 4 बिट। अगर इससे ज्यादा आप दीजिएगा तो 2 टर्म में करेगा, 3 टर्म में करेगा, 4 टर्म में देखिएगा, यानी आपके इनपुट का सार काम करेगा। लेकिन मैक्सिमम एक बार में कितना करेगा, तो 4 बिट करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी आया था, ये था आपको PMOS टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी पे एक बार किया गया था, PMOS टेक्नोलॉजी पे। ये सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग आया था, ये PMOS टेक्नोलॉजी। PMOS टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझते होंगे, आपको PMOS टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी पे ये वर्क किया था। यानी मोस का आप लोग जानते होंगे, सिंपली पढ़ा हुआ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, अब पी से होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस टेक्नोलॉजी पे कौन वर्क किया था, इंटेल 4004। तो ये हम लोग इसका देखिए, इसमें कितना बिट, मैक्सिमम 4 बिट। ये आपको इस पॉइंट को याद रखता। सेकेंड टर्म इसको आया था क्या, इसके बाद जस्ट आया था इंटेल कंपनी ही किया था 8008, यानी ये माइक्रो प्रोसेसर बना था कब, 1972 में बना था। और ये बना था 8 बिट के लिए। सिर्फ माइंड में आप लोग इतना रखिएगा, ये बना था 8 बिट के लिए। उसके बाद जो आपको आया था INTEL इंटेल 8080, ये बना था 1974 में। ये भी कितने बिट के लिए, 8 बिट के लिए। एक बार में ये सब कितने बिट को ये प्रोसेस करता होगा, तो 8 बिट, मैक्सिमम 8 बिट। और इसके बाद जो आपको फाइनली और सबसे फेमस जो आया था, वो बना था इंटेल 8085। क्या, इंटेल 8085, ये सबसे फेमस हुआ था। ये बना था 1976 में, और ये भी बना था 8 बिट के लिए। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी क्या हुआ था, चेंज होकर के आ गया था NMOS टेक्नोलॉजी, और ये बना था 8 बिट के लिए। यानी अभी तक सबसे
जो आया था इससे पहले ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, इससे सबसे ज्यादा फेमस होकर के बहुत ही अच्छे तरीका से आया 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 1976 में बना। और ये 8 बिट का नहीं था, लेकिन ये दोनों से बहुत ही अच्छा था। और ये कौन सा टेक्नोलॉजी पे था? एनमॉस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे नेगेटिव चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस टेक्नोलॉजी पे ये बना था। और इसके बाद इससे भी जबरदस्त आया था, उसका नाम था इंटेल 8086, और ये बना था 1978 में। और ये जो बना था 16 बिट के लिए, 16 बिट के लिए बना था। और ये बना था एचमॉस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हाई, एच का मतलब हाई, यानी कि ये टेक्नोलॉजी था एनमॉस और पीमॉस, ये दोनों का टेक्नोलॉजी का इसमें मिक्स था। क्या? एचमॉस टेक्नोलॉजी। तो ये सबसे फेमस था। और ये कितने बिट के लिए आया था? 16 बिट के लिए। अब जहाँ पे हम 4 बिट प्रोसेस करवा रहे थे, 8 बिट करवाते, उसके जगह पे अब ना करवा करके मैक्सिमम 16 बिट को क्या कराएंगे हम लोग? प्रोसेस करवाएंगे। तो ये इवोल्यूशन आपको बहुत सा है। इसके बाद आप लोग मिलेगा इंटेल 8088, यानी बहुत सा आपको आया था, बना था। आप लोग और पढ़ सकते हैं। जो इवोल्यूशन है, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड होगा उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो पढ़ना है सिलेबस में, वो पढ़ना है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब जो बात होगा सिर्फ इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर की हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस में ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इवोल्यूशन आप देख सकते हैं किस तरह से आया। तो हम लोग इवोल्यूशन आप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, जो अभी हम लोग देखे बीट के बारे में, आखिर बीट क्या होता है, इस चीज को भी आप हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग देखते हैं बेसिक टर्म। तो बेसिक टर्म यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या, यानी पढ़ेंगे तो यूज होगा माइक्रो प्रोसेसर 8085, यानी ये टर्म आपको सब में यूज होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि 8085 की पर्सनल है, यानी ये बेसिक टर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के टर्म में आप लोग ले सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बेसिक टर्म है। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा बीट। आखिर ये बीट होता क्या? इस बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। क्या नाम होता है इस बीट का पूरा नाम? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, इसका पूरा नाम बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट वही डिजिट होता है जिसमें ओनली फोर 0 एंड 1 को हम लोग यूज करते हैं, यानी 0 1 इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को ही हम लोग बोलते हैं बिट, यानी 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, यानी ये 2 बिट ऐसे बोल सकते हैं। 0 भी एक बिट है और 1 भी एक बिट है, यानी बाइनरी डिजिट जो होगा या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, इसके अलावा कोई डिजिट ही नहीं होगा। हम भले ही अपना लैंग्वेज में इसको इनपुट में दें, चाहे आप 10 देते हैं, 15 देते हैं, 20 देते हैं, 9 देते हैं, तो ये कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर ओनली फॉर एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 एंड 1। आप कुछ भी इनपुट में देते हैं तो क्या समझता है? 0 एंड 1, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ आता नहीं है। क्या ये आप समझ गए बीट क्या होता है? इसके टर्म जो ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बोलते हैं। यानी यहाँ पे 1 बिट हो, 2 बिट हो, 4 बिट हो, 8 बिट हो, इसको एक हम लोग कहते हैं क्या कि इसको एक नाम से, स्पेशल नाम से जाना जाता है। वो सिंपली आपको डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे कि यहाँ पे आपसे पूछे जाएगा 2 बिट, अगर किसी चीज में 2 बिट है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डाई बिट, यानी डाई मीन्स 2 और बिट मतलब ये 2 बिट को हम लोग डाई बिट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 बिट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 निबल। क्या बोलते हैं? 1 निबल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 8 बिट को क्या बोलते हैं, तो आप बोलना पड़ेगा आपको 1 बाइट। 1 बाइट। ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे? 4 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, यानी 4 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट, यानी 4 निबल है तो कितने बिट होंगे? बताइए आप लोग सारे लोग। यानी हम देखें यहाँ पे 4 बिट को 1 निबल बोला जा रहा है, तो 4 निबल को कितने बिट बोलेंगे? 4 निबल को कितने बिट बोलेंगे? यानी 1 निबल को 1 निबल में 4 बिट, तो 4 निबल में 4 इंटू 4 बिट, यानी 16 बिट।
होगा 16 बिट। आपसे क्वेश्चन आएंगे कि 10 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो आप लोग बता सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो 10 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट, तो 10 इंटू 8 यानी 80 बिट्स। ऐसा डायरेक्ट आपको गिवन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी इसको आप लोग हर टाइम आपको रट लेना है किसी भी टर्म में, यानी आपको याद करना है, इसके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये 3 आपको याद कर लेना है, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ ही नहीं, सेमेस्टर ही नहीं, आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बेसिक टर्म में आपको आता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, यानी ये सब क्या है, यही से यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, बाइनरी बिट से ही आता है। कोई माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का होता है, कोई माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है 8 बिट का होता है, 16 बिट का होता है, तो यही एक बिट है, यानी इसको हम समझाएंगे बिट को किस टर्म में लिखेंगे, अभी उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। तो हम लोग अभी देखें क्या बिट के बारे में, कि बिट के इस तरह का क्लासिफाइड किया गया था, बिट का एक बेसिक टर्म जाने तो आपको समझ में आ गया। इवोल्यूशन में जो हम लोग बिट यूज कर रहे थे, या ये वाला बिट वहां पे यूज कर रहे थे 4 बिट 5 बिट, तो इसके एक और हम लोग बेसिक टर्म के जानते हैं, जो कि होता है वर्ड लेंथ, जो कि क्या होता है वर्ड लेंथ, क्या होता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होता है, तो हम लोग इवोल्यूशन में देखे थे कि एक माइक्रो प्रोसेसर था, वो क्या कर रहा था 4 बिट को प्रोसेस कर रहा था एक बार में, एक को देखे 8 बिट कर रहा था एक बार में, एक को देखे कि वह 16 बिट कर रहा था एक बार में। तो आखिर ये सब क्या है, ये सब क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज ए कॉल्ड वर्ड लेंथ, इसी को हम लोग वर्ड लेंथ बोलेंगे, यानी एक बार में जितना बीट मैक्सिमम एम्पलीफाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड लेंथ, चाहे वो 4 बिट हो, चाहे वो 8 बिट हो, चाहे वो 16 बिट हो, चाहे 64 बिट हो, चाहे 32 बिट हो, यानी जितना भी बिट हो मैक्सिमम कितना चाहिए 1 टाइम, यानी 1 टाइम में जितना एक बार प्रोसेस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उतना बिट का वर्ड लेंथ है। यानी आपसे पूछा जाए कि n, अगर वर्ड लेंथ तो आप n माने n बिट मैक्सिमम है, n बिट मैक्सिमम वहां पे होगा, यहाँ पे n अगर ऐसे करते हैं यहाँ पे आपको बोलेगा 2 के पावर n, अब इसके अप्रोक्स में आप कर सकते हैं, यानी 2 बिट का होगा, 4 बिट का होगा, 5 बिट का होगा, 16 बिट का होगा, तो यहाँ सब जितना होगा एक बार में मैक्सिमम करेगा, यानी उसी को हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग देखे थे 4004 ये कितना बिट का था 8 बिट के था, 8085 देखे थे ये कितना था आपको 8 बिट का था, और 8086 कितने बिट का था, तो ये 16 बिट का था, कितने बिट का था, ये सब माइक्रो प्रोसेसर अभी हम लोग देखे, यानी एक बार में मैक्सिमम कितने बिट का, तो 4 बिट। तो इसका अगर आपसे पूछा 4004 का वर्ड लेंथ कितना होगा, तो डेट इज कॉल्ड 4 बिट। 8085 का वर्ड लेंथ पूछेगा तो डेट इज कॉल्ड वर्ड लेंथ, यानी 16 बिट से आपसे पूछा जाए तो यानी 8080 कितना होता है, तो 16 बिट डेट इज कॉल्ड इसका वर्ड लेंथ इतना हो जाएगा। यानी एक बार में 16 बिट डेटा को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा। इनपुट में मिलेगा 16 बिट, उसको मिलेगा आउटपुट में आपको प्रोसेस करके देगा। तो ये क्या अब जरूरी है कि 16 बिट का ही देंगे, नहीं, आप 8086 में 32 बिट का इनपुट डेटा दे सकते हैं, लेकिन ये 2 टर्म में प्रोसेस करेगा। फर्स्ट टर्म में 2 टर्म में ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। फर्स्ट टर्म में करेगा आपको 16 बिट, और अगेन सेकेंड टर्म में करेगा 16 बिट, यानी कुछ इस तरह से ये करता है। यानी एक बार में इसका मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है 16 बिट, इसका वर्ड लेंथ है तो 16 बिट ही मैक्सिमम एक बार में करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। इनपुट जितना भी ज्यादा देंगे तो अदर अपना साइकिल में उसको वो करेगा। तो ये हम लोग देखे ये वर्ड लेंथ था। आप लोग एक बेसिक टर्म और है, जब माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर डायग्राम देखेंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे लाइन से कनेक्टेड होंगे, यानी ग्रुप ऑफ लाइन, बहुत ज्यादा लाइन होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे ALU से कोई कनेक्ट रहेगा, कोई रजिस्टर से कनेक्ट रहेगा, कोई टाइमर कंट्रोल सर्किट के, यानी बहुत सा लाइन ऐसे रहेगा, ऐसे बहुत से रहेगा। यहाँ से जाएगा, हो सकता है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, ये जाएगा, ऐसे बना रहेगा, ये रहेगा, ऐसा आर्किटेक्चर डायग्राम में ये डेटा सब लाइन रहेगा, बहुत सा एक दूसरे से कनेक्शन किया रहेगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बस। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बस क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा ग्रुप ऑफ वायर, यानी ग्रुप ऑफ लाइन इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज कॉल्ड, आपसे पूछा जाएगा क्या बस, यानी ये सिंपली आप लोग बस, इस बस को बोलेंगे
ग्रुप ऑफ लाइन इन म्यूपी, यानी म्यूपी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर, यानी ग्रुप ऑफ लाइन, जितना लाइन होगा सारे ग्रुप ऑफ लाइन को क्या बोलेंगे, बस। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर बस यानी ग्रुप ऑफ लाइन होगा तब बस हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स होगा। इसको कैटेगराइज जो किया गया है, डिवाइड किया गया 3 में। इसमें जो आता है फर्स्ट डेटा बस, ये आता है डेटा बस, एक आता है आपको एड्रेस बस, अब इसको बोलते हैं कंट्रोल बस। तो ये क्या करता है, एक अगर ग्रुप ऑफ लाइन इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्शन है, अगर ऐसा कुछ कनेक्शन है तो क्या ये पाथ प्रोवाइड कर रहा है ना, इस पाथ के थ्रू आप डेटा दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, ये दोनों को जो कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल बस बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, सिंपली एक पाथ प्रोवाइड करता है, जिस पाथ से हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को भेजते हैं, एड्रेस को भेजते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, सारे को मिला दिया तो वो क्या होता है, बस जो होता है 3 टाइप का होता है। कौन सा टाइप, डेटा बस। डेटा बस बोलेंगे तो वैसा पाथ, यानी वैसा पाथ जिसमें क्या होगा, डेटा को कैरी करेगा, यानी डेटा को लेकर जाएगा, उस रास्ता से क्या करेगा, डेटा को लेकर जाएगा, उसको हम लोग डेटा बस। और एक रास्ता होगा उसमें देखेंगे वो एड्रेस बस से जाएगा, उसमें एड्रेस जाएगा, और एड्रेस क्या होता है ये आपको समझाएंगे कहाँ, तो ये एड्रेस आपको समझाएंगे जब आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8085 को देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगी। एक जो वायर होगा वो डेटा बस से कनेक्टेड होगा, एक वायर होगा जो एड्रेस बस से कनेक्टेड होगा, और ये दोनों को जो कंट्रोल करेगा, यानी यहाँ पे कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल बस करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। बस अभी इतना समझिए कि डेटा मैंने जो इनपुट देंगे वो ये एड्रेस बस, जो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे इनपुट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एड्रेस बस। यानी इसका एग्जांपल आपको बता दे तो सिंपली मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें मेमोरी रहता है। अभी के तो डेट में देख रहे हैं कि मोबाइल में ही मेमोरी आता है, तो यानी वहां पे स्टोरेज के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाता, नहीं तो आप अलग से जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी चिप हो, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी के डेट में आप मॉडर्न हो चुके हैं तो आप नहीं लगाइएगा। आप क्यों कि मोबाइल में ऑलरेडी स्टोरेज गिवन रहता है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे इसका एग्जांपल समझिएगा। तो वहां पे आप कोई फोटो को क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, फोटो को क्लिक करते हैं, तो फोटो ये कहाँ जाता है, एआई फोटो आपको सेटिंग रहता है कि गैलरी में जाता है, यानी गैलरी यानी क्या हुआ, गैलरी को एक प्रकार का हम लोग बस कर सकते हैं, क्योंकि गैलरी में बहुत सा फोल्डर रहता है। क्या रहता है, बहुत सा फोल्डर रहता है। सारे फोल्डर किससे कनेक्टेड रहते हैं, तो गैलरी से। बहुत सारे फोल्डर में बहुत सारे फोटो रहते हैं, तो जो आप फोटो क्लिक किए, इस फोटो को आप नाम दे दिए राम, इसको नेम किया है राम को नेम से आप क्या करिए, गैलरी में सेव कर दिए, यानी ये आप कोई ना कोई फोल्डर में सेव किए होंगे ना। तो ये डेटा चाहिए, अगर वो फोटो हमको चाहिए तो हम लोग इनपुट में क्या देंगे, उस फोटो जो होगा वही देंगे। तो फोटो का हम लाना चाहेंगे, जो फोटो को देखना चाहेंगे उसको इनपुट में देंगे। तो इनपुट देने का मतलब क्या, आप गैलरी में जाइएगा, यानी इनपुट तो वहीं से आपका होगा ना, जब मोबाइल ऑन कीजिएगा तो इनपुट देंगे, तो आप गैलरी में जाइएगा तो वहां पता चले बहुत सारे फोल्डर हैं, ग्रुप ऑफ लाइन, उसको हम लोग बोल सकते हैं सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसी गैलरी ओपन कीजिएगा तो फोल्डर बहुत सा हो सकता है, कैमरा इमेज खुले, फोटो खुले, वीडियो खुले, यानी बहुत सा इमेज होता है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे एक स्पेशल फोल्डर में जाएंगे, उसमें क्या हो सकता है, ये फोटो रखा हो सकता है। तो मेरे लिए डेटा का हुआ, जो फोटो मेरे लिए डेटा हो गया, और जिस फोल्डर में रखा होगा वो मेरे लिए क्या हो गया, एड्रेस हो गया, यानी उस फोल्डर में वो रखा होगा, वही डेटा को हमको चाहिए। अभी दोनों को वहां पे रीड करेगा कि राइट करेगा, तो inode/m यानी इनपुट से देगा कि मेमोरी से देगा, तो सारा वो कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा, एक रीड करेगा, एक राइट करेगा। वहां पे देखेंगे रीड होगा कि राइट होगा, यानी जब हम माइक्रो प्रोसेसर देंगे तो वहाँ इनपुट दे करके देखेंगे कि डेटा को रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, समझ गया। तो ये आपको पूरा का पूरा ये बेसिक टर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। अगर ये आप लोग नहीं समझिएगा तो आर्किटेक्चर डायग्राम आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से डेटा आ रहा है, कहाँ से एड्रेस जा रहा है, कहीं किधर कंट्रोल हो रहा है। तो ये सारे आपको देखिए, समझिए, और इसमें सबसे पहले आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो कॉपी में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को आगे बताया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।